स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई कहानी द हैप्पी प्रिंस। ऑस्कर वाइल्ड was born on 16th October 1854 and died on 13 November 1900. Was an Irish writer and poet. He became one of the London most popular playwrights in the early 1890s. तो इस तरह हम देखते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश प्ले राइटर थे और इंग्लिश लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टोरी जो है, हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। फॉर आईज he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो ये प्रिंस की प्रतिमा लगी हुई थी, स्टैच्यू लगा हुआ था सिटी के स्क्वायर पे। तब तक एक पक्षी स्वेलो नाम का, स्वेलो एक लिटिल बर्ड्स होता है, वो ठंड के दिनों में गर्म वाले स्थान पे जाना चाहता है। तो इजिप्ट एक गर्म कंट्री है, वहां पे जाना चाह रहा था। तो रास्ते में स्टैच्यू पिक के पास वो रुका। स्टैच्यू के नीचे पानी की कुछ बूंदें गिरी। ये समझ नहीं पाए कि पानी की बूंदें क्यों गिर रही हैं, बरसात का सीजन तो है नहीं। फिर गिरी, फिर ये समझ नहीं पाया कि क्या बात है, क्यों गिर रही हैं पानी की बूंदें। तो अंत में उस प्रिंस ने कहा, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये मेरे आंख से निकले हुए आंसू हैं। तो स्वेलो बहुत क्यूरियस हुई, क्या बात है, क्यों आंख से आंसू निकल रहे हैं। तो प्रिंस ने कहा कि मुझे लोगों के कष्ट देखे नहीं जाते। एक स्पिनिस्टर है, यानी जो लोगों के कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, वो बहुत परेशान है। तुम ऐसा करो कि जो मेरे तलवार के हैंडल पे रूबी लगा हुआ है, जाके उसे दे दो। पहले तो स्वेलो मना करती है, लेकिन प्रिंस उसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो स्वेलो इस मिनिस्टर के घर जाके उसे रूबी वहां पे रख देती है। इसके बाद वापस आती हैं स्वेलो। प्रिंस उसे एक और काम सौंपता है कि देखो, अगले दिन प्रिंस कहते हैं कि एक यंग प्ले राइटर है, लेकिन थोड़ा गरीब है, तुम उसे मेरी आंखों से सैफायर निकालकर उसे दे दो। पहले तो स्वेलो मना करती है, लेकिन प्रिंस के बहुत कहने पे वो प्रिंस की आंखों से सैफायर निकालकर उस यंग प्ले राइटर को उसकी मेज पर रखाती है। अगले दिन स्वेलो जाने के लिए कहती है, प्रिंस फिर रोक लेता है और बोलता है, एक काम और कर दो। एक यंग लड़की है, छोटी बच्ची है, जो कि मैच बॉक्स यानी दियसलाई बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, लेकिन उसके मैच बॉक्सेस गटर में यानी नाली में गिर गया है, जिससे उसकी इनकम कम हो गई है। तो तुम मेरी आंख का दूसरा सैफायर निकालकर उसे दे दो, ताकि उसकी स्थिति सुधर जाए। पहले तो स्वेलो मना करती है, लेकिन राजकुमार के बार बार आग्रह करने पर वो राजकुमार का दूसरी आंख का सैफायर भी निकालकर उस छोटी बच्ची को दे आती है। बर्ड को ये सब देखकर कष्ट होता है और वो डिसाइड करती है कि अब वो इजिप्ट नहीं जाएगी, क्योंकि राजकुमार के दोनों आंख चले गए हैं। तो अब वो स्टैच्यू के पास ही रुकी रहेगी। और बर्ड्स इस बात की कोशिश में है कि कोल्ड के मौसम में भी वो सरवाइव कर सके, कहीं उसकी डेथ ना हो जाए। लेकिन वो पक्षी जाड़े के मौसम में रहने के अनुकूल नहीं थी। फिर भी उसे राजकुमार से प्रेम हो जाता है और वो राजकुमार को किस करती है और इसके बाद उसके प्राण
निकल जाते हैं। इस बीच शहर के मेयर आते हैं, स्टैच्यू को देखते हैं। स्टैच्यू उन्हें थोड़ा ख़राब लगता है क्योंकि उसके सारे रूबी सैफायर निकल चुके होते हैं, मूर्ति भी फेडेड हो चुकी रहती है। तो वो ऑर्डर देते हैं कि इस मूर्ति को गिरा दिया जाए और इसे गला करके इसमें से लोहा अलग कर दिया जाए। फर्नेस में लाया जाता है मूर्ति को, मूर्ति गलाई जाती है, लेकिन उसका जो हार्ट था, उस मूर्ति का हार्ट और लेड का था, वो नहीं गलता है, वो मेल्ट नहीं होता है। तो उस हार्ट को यानी उस लेड को डस्टबिन में डाला जाता है, जहाँ पे पहले से ही वो बर्ड, मरी हुई बर्ड भी वहीं पे है। इस बीच भगवान अपने एंजल्स को पृथ्वी पे भेजते हैं कि जाओ दुनिया से, पृथ्वी से कोई 2 महत्वपूर्ण चीज उठा कर लाओ। तो जो देवदूत होते हैं आते हैं और चिड़िया को, स्वैलो को और प्रिंस के ब्रोकन हार्ट यानी लेड को लेकर भगवान के पास जाते हैं। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने वास्तव में पृथ्वी की 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को लाया है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से ये पता चलता है कि हम लोगों को भी गरीबों के प्रति, असहाय लोगों के प्रति सहायता का भाव होना चाहिए और कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोग हमें एप्रिशिएट करें।